सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजे ओटाकोबॉय और आज मैंने फेट स्टे नाइट हेवंसफील्ड की थर्ड मूवी देखी और अब मैं अपने आप को इस पोजीशन पे समझता हूँ कि मैं फेट सीरीज का नॉन स्पॉइलर रिव्यू दे सकता हूँ। फेट सीरीज वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट फ्रेंचाइज जिनके पास है सम ऑफ द बेस्ट एनिमेशन, सम ऑफ द बेस्ट एक्शन सीन, सम ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स। पर तब भी अपने इंडियन एनिमे कम्युनिटी में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने फेट सीरीज एक्चुअल में पूरी देखी है और इसका रीजन है फेट सीरीज का उल्टा पुल्टा रिलीज डेट, उनके इतने ज्यादा सीजन, उनके इतने ज्यादा स्पिन ऑफ, जिसकी वजह से एक एनिमे फैन सही ऑर्डर फाइंड नहीं कर पाता सीरीज को देखने का और देखता है कि इतने ज्यादा सीजन है, स्पिन ऑफ्स है, तो फिर कैसे भी देखे इतनी बड़ी सीरीज को। बट टेंशन नॉट, आज की वीडियो में मैं फेट सीरीज के वॉच ऑर्डर भी बताने वाला हूँ और फेट सीरीज का थोड़ा सा रिव्यू भी करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, रोल द इंट्रो। तो फेट का वॉच ऑर्डर एक्सप्लेन करने से पहले मैं फेट की थोड़ी सी स्टोरी लाइन और प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। बट टेंशन नॉट, क्योंकि जो भी मैं बताने वाला हूँ वो आपको एनिमे के फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। फेट सीरीज के हर एनिमे का प्लॉट एक बैटल रॉयल पे बेस्ड है जिसमें 7 मेजेस और उनके समन किए गए 7 सर्वेंट्स पार्ट लेते हैं और ये जो 7 सर्वेंट्स होते हैं ये अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग माइथोलॉजी के हीरोइक बीइंग्स होते हैं और ये पूरा बैटल एक ग्रेल के लिए लड़ा जाता है जो आपकी कोई भी विश पूरी कर सकता है और इस बैटल का नाम रखा जाता है होली ग्रेल वॉर। तो अगर बात करी जाए फेट के यूनिवर्स की तो ये एक्चुअल में एक मल्टीवर्स है जिसमें डिफरेंट स्टोरी लाइन्स और डिफरेंट टाइमलाइंस हैं। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को फेट के मेन यूनिवर्स और मेन टाइमलाइन को समझा देता हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग मेन यूनिवर्स और मेन टाइमलाइन को समझ गए तो तुम लोगों को लिटरली में कोई भी परेशानी नहीं होगी बाकी के एनिमेज और उनकी टाइमलाइंस को समझने में। तो मेन टाइमलाइन फोकस करती है शीरो एमिया और 5th होली ग्रेल वॉर पर कि कैसे और किसके साथ हमारा मेन कैरेक्टर शीरो एमिया एंड अप होता है, किसके साथ अपना मेन कैरेक्टर शादी करता है। यस, ये काइंड है शीरो एमिया का एक हैरम है जिसमें 3 लड़कियां रिंस, सेबर और साकुरा हैं और इन्हीं 3 लड़कियों को लेकर इस कहानी के 3 अलग अलग रूट है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर सेम रहेगा पर अपना मेन कैरेक्टर जिसके साथ एंड अप होगा, जिसके साथ शादी करेगा, जिसके साथ अपनी बाकी की बची हुई लाइफ बिताएगा, वो लड़की अलग है। तो पहला रूट है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर सेबर के साथ एंड अप होता है फेट स्टे नाइट 2006 वाला, जिसको एनिमेट किया था स्टूडियो डीन ने और इसके टोटल 25 एपिसोड है। पर इसमें एक ही सिर्फ खराबी है कि इसमें इसकी एनिमेशन थोड़ी सी खराब है। हाँ, आपको एनिमेशन खराब लग सकती है, मतलब कि यूफो टेबल की जब एनिमेशन से कंपेयर करेंगे तो हाँ बहुत ज्यादा खराब है इसकी एनिमेशन। पर तब भी अगर आपको सेबर के साथ एंड अप वाला रूट देखना है, अगर आपको सेबर अच्छी लगती है और देखना है कि वो कैसे एंड अप होती है तो आप इसे देख सकते हो। स्टोरी के मामले में एनिमे बहुत ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सेकंड रूट है जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर रिन के साथ एंड अप होता है फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स। 2 सीजन है इसमें और टोटल 25 एपिसोड्स हैं और इसकी एनिमेशन टॉप टियर है क्योंकि इसे एनिमेट किया है यूफो टेबल, द सेम स्टूडियो एनिमेटेड डीमन स्लेयर एंड इट्स एनिमेशन वाज द ओनली रीजन आई स्टार्टेड वाचिंग फेट सीरीज इन फर्स्ट प्लेस। वैसे कमेंट करो अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए ऑन टॉप 10 एनिमे विद विजुअली स्टनिंग एनिमेशन। इसके बाद आता है हमारा थर्ड एंड फाइनल रूट जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर साकुरा के साथ एंड अप होता है और इस रूट को 3 मूवीज में अडेप्ट किया गया है, फेट स्टे नाइट हेवंसफील्ड, और इन तीनों मूवीज की एनिमेशन भी यूफो टेबल ने करी है, तो एनिमेशन लेवल तो टॉप टियर है। तो चलो ये हो गई फेट सीरीज के मेन यूनिवर्स की मेन स्टोरी लाइन। अब बात कर लेते हैं फेट सीरीज को देखा कैसे जाए, वॉच ऑर्डर फेट सीरीज का। तो मैं पहले बता देता हूँ इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यस, मैं पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दे रहा हूँ, उसके बाद इसका वॉच ऑर्डर बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है फेट 0 जिसमें 4th होली ग्रेल वॉर और अपने मेन कैरेक्टर के फादर की स्टोरी है। इसके बाद स्टोरी फेट स्टे नाइट की तरफ आगे बढ़ जाती है जिसके ऑब्वियसली 3 रूट है और ओवरऑल स्टोरी जानने के लिए तुम लोगों को इन तीनों रूट्स को देखना पड़ेगा। और अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे 2 वॉच ऑर्डर रेकमेंड कर सकता हूँ, दोनों के ही अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। पहला वॉच ऑर्डर ये कि आप 2006 के फेट स्टे नाइट से शुरू करो क्योंकि इसकी एनिमेशन भले ही खराब हो पर तब भी ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन है फेट के यूनिवर्स से। उसके बाद कंटिन्यू टू फेट 0, उसके बाद देखना फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स, उसके बाद देखना फेट स्टे नाइट हेवंसफील्ड की तीनों मूवियां। और इस वॉच ऑर्डर की सिर्फ यही परेशानी है कि इस वॉच ऑर्डर में आपको फेट स्टे नाइट 2006 वाला देखना पड़ेगा जिसकी एनिमेशन बहुत ही खराब है, जो 25 एपिसोड लॉन्ग है। इसके बाद सेकंड वॉच ऑर्डर ये है कि आप फेट स्टे नाइट 2006 वाले को स्किप करो और डायरेक्ट फेट 0 से शुरू करो। उसके बाद देखो फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स और फिर फेट स्टे नाइट हेवंसफील्ड की तीनों मूवियां। इस वॉच ऑर्डर को फॉलो किया जा सकता है पर इस वॉच ऑर्डर के डिसएडवांटेजेस ये है कि फेट स्टे नाइट में आगे आने वाले स्पॉयलर्स आपको फेट 0 में बहुत जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इस वॉच ऑर्डर के अकॉर्डिंग एनिमे देखने के एडवांटेजेस ये है कि आप पहले ही वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ फेट सीरीज से शुरू कर रहे होंगे और मैंने पर्सनली फेट 0 से ही शुरू किया था। और अब तुम लोगों ने फेट सीरीज की मेन टाइमलाइन के सारे एनिमे देख चुके हैं, अब तुम लोग फेट सीरीज से फेमिलियर हो गए हो, समझते हो कि अब फेट सीरीज एक्चुअल में क्या है, तो अब तुम इसके बाकी के एनिमेज भी देख सकते हो, इसके बाकी के स्पिन ऑफ भी देख सकते हो। और अब इस सीरीज के बाकी के एनिमेज मेन टाइमलाइन से कनेक्टेड नहीं है तो तुम इन एनिमेज को किसी भी ऑर्डर में देख सकते हो। तो चलो मैं तुम लोगों को फेट सीरीज के बाकी के एनिमेज के थोड़े से प्लॉट के बारे में बता देता हूँ। तो चलो पहले बात कर लेते हैं फेट अपोक्रिफा की। फेट अपोक्रिफा एक अल्टरनेट
वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे 7 मेजेस और उनके 7 सर्वेंट्स के बजाय इनके अपने 2 फैक्शन है जिसमें अपने अपने 7 मेजेस और 7 सर्वेंट्स है, यानी कि टोटल 14 है दोनों साइड में, और इसमें भी आपको बहुत अच्छे फाइट सीन और कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो नेक्स्ट है फेट इलियाना या फिर कह लो फेट एक्लीड प्रिज्मा इलियाना। और इस सीरीज को देखने के लिए मैं तुम लोगों को सिर्फ एक पॉइंट दूंगा, दे हैव लेस्बियन लोली। ओ सॉरी, इधर तो उधर थोड़ा निकल जाता है, तो नहीं, इस सीरीज को देखने के लिए तुम लोगों को मिलेगी लोली। हाँ, इस सीरीज में बहुत ही क्यूट लोलीज है, बहुत ही अच्छी लोलीज है। तो अगर तुम मैन ऑफ कल्चर हो तुम्हें इस सीरीज को देखना पड़ेगा, जरूर देखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ फेट सीरीज की स्टार्ट ही इस सीरीज से देख के करो। अभी जाओ और फेट इलियाना सर्च मारो और देखना शुरू करो। इसके बाद है लॉर्ड एल्मोलॉय केस फाइल। अगर तुम लोग बहुत ज्यादा फाइटिंग और खून खराबे से तंग आ गए हो तो ये सीरीज तुम लोगों को जरूर देखनी चाहिए। ये सीरीज एक डिटेक्टिव टाइप की सीरीज है और मैं इस सीरीज के बारे में ऑब्वियसली ज्यादा कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये एक डिटेक्टिव सीरीज है। अगर मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा तो वो स्पॉयलर्स में। इसके बाद है टुडेज मेन्यू फॉर एमिया फैमिली, और ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ फेट सीरीज है। और इसमें मैं यही कहूंगा कि अगर तुम लोग बहुत ज्यादा फाइटिंग और खून खराबे से तंग आ गए हो और तुम लोगों को अपने कैरेक्टर्स को एक स्लाइस ऑफ लाइफ सेटिंग में देखना है तो इस एनिमे को जरूर चेकआउट करो। और इसके बाद आता है फेट ग्रैंड ऑर्डर एब्सोल्यूट डेमोनिक बेबीलोनिया। तो इसकी कहानी ऐसी है कि एक दिन एक पर्सन होली ग्रेल के कुछ टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को पास्ट के डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भेज देता है। तो अब हमारे मेन कैरेक्टर का काम है कि वो अपने सर्वेंट के साथ मिलकर उन पास्ट के डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जाए जहाँ पे होली ग्रेल के टुकड़े हैं और उन टुकड़ों को प्रेजेंट की टाइमलाइन में लेके आए। पर ये जितना सुनने में इजी लगता है उतना इजी एक्चुअल में है नहीं। ऑब्वियसली जब हमारा मेन कैरेक्टर पास्ट की टाइमलाइन में जाएगा तब अपने पास्ट वाले उसे ऐसे ही होली ग्रेल थोड़े ना ले जाने देंगे। और ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि कैसे हमारे मेन कैरेक्टर पास्ट के हीरोइक बीइंग से डील कर और अपने मेन कैरेक्टर को उस पर्सन से भी डील करना है जिस पर्सन ने होली ग्रेल के इतने ज्यादा टुकड़े किए थे। तो ओवरऑल ये सीरीज फेट के यूनिवर्स में थोड़े डिफरेंट प्लॉट के साथ आती है। और अगर तुम लोग भी वही बैटल रॉयल फेट सीरीज देख के तंग आ चुके हो तो ये सीरीज भी ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी एनिमेशन है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है, बहुत अच्छे फाइट सीन्स है। एंड मैं अपने मेन कैरेक्टर के सर्वेंट के बारे में बताना भूल गया, पर वो एकदम वाइफू मटेरियल है और इसमें बहुत सारी और भी वाइफूज हैं, तो इस सीरीज को जरूर चेकआउट करना। इसके बाद ब्लडी फेट गार्डन ऑफ सिनर्स, फेट एक्स्ट्रा ऐसे भी एनिमेज हैं पर मैंने उन्हें देखा नहीं है तो मैं उनके बारे में कोई रिव्यू दे नहीं सकता। पर तब भी वो सीरीजेस भी फेट यूनिवर्स से बिलोंग करती हैं और अगर मुझे टाइम मिला मैं तो उन सीरीजेस को देखूंगा और उनका रिव्यू भी जरूर करूंगा। और अगर तुम लोगों को बाकी की ये फेट सीरीज देख के पसंद आए तो उन सीरीज को चेकआउट जरूर करना और फिर आगे मुझे बताना कि वो सीरीजेस कैसी हैं। वैसे मैंने गुड रिव्यूज पढ़े हैं उन सभी सीरीजेस के बारे में। तो चलो ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं फेट सीरीज के बारे में एक फैक्ट बता दे रहा हूँ कि फेट सीरीज में जितने भी सर्वेंट्स दिखाए गए हैं वो हमारे एक्चुअल के वर्ल्ड में कभी ना कभी एग्जिस्ट किए थे। लिटरली में हमारे स्कूल वालों को फेट सीरीज दिखानी चाहिए एज अ हिस्ट्री क्लास। नहीं, सच्ची में फेट सीरीज में हम लोगों को मजा भी आएगा और हिस्ट्री भी समझ में आ जाएगी। और हाँ, ये मैं सिर्फ इसी वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा हिस्ट्री क्लासेस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा कमजोर हूँ। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट फेट सीरीज पे यही है कि फेट सीरीज बहुत अच्छी है और तुम लोगों को इसको एक बार तो जरूर चेकआउट करना चाहिए। तो चलो, अब चैनल पे नया हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दो। अगर तुम्हारे किसी फ्रेंड ने अभी तक फेट स्टे नाइट नहीं देखी उसे ये वीडियो शेयर करो, कमेंट करो कि तुम्हारे फेट स्टे नाइट का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा फेवरेट है। Hold me close till I get up.